बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद-ओ-सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्या आप अपने जोड़ों की वजह से परेशान है? क्या आप अपने जिस्म की कमजोरी के लिए परेशान है? क्या आपके गोटे गिट्टे और जॉइंट में दर्द रहता है? क्या आपकी हड्डियां बोन्स वीक हो गई हैं? जो आज मैं आपको रेसिपी बताने लगा हूं, सिर्फ एक हफ्ता 7 दिन के लिए यूज कर लें। इंशाल्लाह ताला जिस्म में कमजोरी खत्म हो जाएगी, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी, बुढ़ापा दूर भागेगा और इंशाल्लाह ताला जवानी पलटेगी। जो मेरे बहन भाई थके थके रहते हैं, उन्हें थकान रहती है, अपनी कमजोरी की वजह से परेशान है, वो मेरी रेसिपी बना के देखें। इंशाल्लाह ताला उनकी कमजोरी नहीं रहेगी और इम्यूनिटी ऐसे बढ़ेगी जैसे बढ़ने का हक होता है। कमाल की रेसिपी है। आपने एक एक स्टेप पे इस ना चीज को फॉलो फरमाना है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक कदम मैंने फ्राई पैन लिया है, चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। ले जी, 1 कप मैंने भुने हुए चने का लिया है। आप छिलके वाले भी ले सकते हैं और बगैर छिलकों के भी ले सकते हैं, दोनों के बहुत फायदे हैं। भुने हुए चनों को मैं फ्राई पैन में डालूंगा, इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगा। भुने हुए चने में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, विटामिन B6 बहुत ज्यादा होता है, फुलाद इसमें बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीशियम पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है। भुने हुए चने वेट को लॉस करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आंतों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को ये कम करते हैं, हार्ट के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। ये गोश्त का निम्न बदल है। जो मेरे बहन भाई गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भुने हुए चने खाना शुरू कर दें। शुगर को ये कंट्रोल करते हैं, एनर्जी बूस्टर हैं, हामला खवातीन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सरतान ये नहीं होने देते। लेकिन जी, भुने हुए चनों को आप अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। भुने हुए चने को खाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, बहुत ही फायदेमंद चीज है। भुने हुए चने को रोस्ट करने के बाद आप इसको खुश्क प्लेट में लादा से निकाल लेंगे। प्लेट बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। ले जी, ताकत का खजाना सूजी बहुत ही फायदेमंद चीज है। आटे की जो सारी ग़िज़ाइयत होती है वो सूजी के अंदर होती है। सूजी का लाजमी इस्तेमाल किया करें। सूजी दिल को मजबूत बनाती है, खून की कमी को पूरा करती है, वजन को कम करती है। सूजी में कैल्शियम मैग्नीशियम भरपूर पाया जाता है, हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये हड्डियों की भरभराहट को रोकती है, हड्डियों को बहुत मजबूत बनाती है। ले जी, सूजी को आप अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, बगैर ऑयल के, बगैर घी के। अच्छी तरीके से रोस्ट करने के बाद इसको आप अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। लेंगे, दोबारा से फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 3 चम्मच मैं अलसी के डाल रहा हूँ। अलसी मछली का नेमुल बदल है। अलसी में मेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है, आंतों की ये सफाई करती है, कब्ज के लिए ये बहुत अच्छी होती है, बूढ़ों को ये जुबान करती है, जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छी होती है, एलर्जी का ये खात्मा करती है। अलसी में आयरन मैग्नीशियम भरपूर पाया जाता है, यूरिक एसिड के लिए ये बहुत अच्छी होती है, शुगर को कंट्रोल करती है, इंसुलिन को बेहतर बनाती है, वजन को ये कम करती है, खून को पतला करती है, क्लॉट्स ये नहीं बनने देती और फाजल मादों को ये दूर करती है ना ये कमाल की चीज। सस्ती भी और फायदे भी इतने ज्यादा। गोश्त लेने जाएं वो 2000 2500 3000 रुपए किलो है। ये अलसी के बीज लेने जाएं ये सिर्फ 50 रुपए के हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगा, रोस्ट करके अलग से प्लेट में निकाल लूंगा। ले जी, अलसी को मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है, इसको मैं ड्राई खुश्क प्लेट में अलग से निकाल लूंगा, बगैर ऑयल के, बगैर घी के। सारी चीजों को आपने हल्का हल्का रोस्ट करना है और अलग से प्लेट में निकाल लेना है। ले जी, सफेद तिल गरीबों का गोश्त, गोश्त से ज्यादा इसमें प्रोटीन होती है। सफेद जो तिल है गुर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको बार बार रात को पेशाब आता है उनके लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। कैल्शियम मैग्नीशियम से ये भरपूर होते हैं, आयरन से ये भरपूर होते हैं, हड्डियों को ये मजबूत बनाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं, जिस्म के खुलियों को नुकसान नहीं होने देते, जिंक और विटामिन ई से ये भरपूर होते हैं, कुव्वत मुदाफत को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। बहुत ही कमाल की चीज है, इसका इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह ताला हड्डियां गोडे गिट्टे मजबूत हो जाएंगे। सफेद तिलों को आप रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में, अच्छे तरीके से इनको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके आप इसको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। ले जी, अब बारी आ गई है फूल मखानों की। फूल मखाने बहुत ही फायदेमंद चीज है,
और बहुत ही ताकतवर चीज है। फूल मखाने दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मोटापे को ये कम करते हैं, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एजिंग प्रोसेस को जो स्लो डाउन कर देते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देते, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन से ये भरपूर होते हैं, जोड़ों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, गोडों गिटों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। बहुत ही फायदेमंद चीज है। ले जी, फूल मखानों को मैं रोस्ट कर लूंगा। आपने सब चीजों को बगैर ऑयल के, बगैर देसी घी के, बगैर मक्खन के अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। फूल मखाने को जब रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा दबाने से ये बुर जाता है। ये देख रहे हैं, हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, जो बुर गया है। रोस्ट करने से पहले ये सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो भुरता नहीं है। रोस्ट करने के बाद ये यकदम भुर जाता है। बहुत ही फायदे हैं इसके। फूल मखानों को अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद इनको मैं प्लेट में लदा से निकाल लूंगा। 40 साल के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का अमल तेज हो जाता है, यानी कि हड्डियों की बुरबुराहट का अमल तेज हो जाता है। कोशिश किया करें 40 साल के बाद आप इस तरह की खुराक लिया करें जो आजकल मैं आपको अपने चैनल में बता रहा हूं। ले जी, आप ताकतवर चीज आ गई है, गिरी यानी कि खोपड़ा, जिसको हम नारियल बोलते हैं। गिरी को मैंने कच कर लिया है, जब मैं फ्राई पैन के अंदर डाल दूंगा। नारियल जो है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिस्म को जो ताकत देता है, दिमाग की कमजोरी को जो दूर करता है, गुर्दे मसाने की दर्दों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, कमर दर्द और खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, मर्द और खवातीन को ताकत देता है, बुढ़ापे को ये रोकता है, एजिंग प्रोसेस ये स्लो डाउन कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस के अमल को ये स्लो डाउन कर देता है, यानी कि हड्डियों की बुरबुराहट नहीं होने देता, इंसान को जो सेहतमंद रखता है और खूबसूरत बनाता है, जोड़ों की दर्दों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ले जी, नारियल को भी मैं हल्का हल्का रोस्ट कर लूंगा, बगैर ऑयल के, बगैर घी के। रोस्ट करके अलग से प्लेट में निकाल रहा हूँ। ताकत का खजाना भुने हुए चने, जिनको मैंने रोस्ट कर लिया है, इसको मैं ग्राइंडर वाले जग में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगा। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। भुने हुए चनों को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है, जो चनों का सत्तू बन गया है। इसी ग्राइंडर वाले जग में मैं सफेद तिलों को भून के डाल रहा हूँ, नारियल को रोस्ट करके ग्राइंडर वाले जग में डाल रहा हूँ, इसको भी मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगा। ले जी, अलसी को रोस्ट करके इसको भी ग्राइंडर वाले जग में डाल दूंगा, इसको अच्छे तरीके से पीस लूंगा। ये सारी चीजों को मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ, इनको मैं एकदम ग्राइंड कर लूंगा। 3 से 4 पीस मैंने छोटी इलायची के लिए हैं, ये भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। अलसी, नारियल और तिलों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, इसको मैं प्लेट में लादा से निकाल लूंगा। ये देखिएगा, ऐसे लग रहे हैं जैसे बादाम है। ताकत इनकी इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हड्डियों को ये ऐसे मजबूत करेंगे जैसे करने का हक होता है। आप एक दफा मेरे तरीके के मुताबिक ये रेसिपी इसी तरह बना के 7 दिन खा के चेक करें, आप खुद तब्दीली महसूस करेंगे। इंशाल्लाह ताला तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी और दिलो दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी ग्राइंडर वाले जग में मैं फूल मखानों को डाल दूंगा, जिनको मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैं ग्राइंड कर लूंगा। फूल मखानों को आप अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। फूल मखानों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इनको ऊपर डाल दूंगा। इन सब चीजों को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इस नुस्खे का आप गर्मियों में भी इस्तेमाल करें और सर्दियों में भी इस्तेमाल करें, बहुत ही फायदेमंद चीज है। सूजी क्योंकि बारीक है, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, ये मैं ऐसे डाल दूंगा। अगर मोटी सूजी हो तो उसको ग्राइंड कर लें, अगर बारीक सूजी हो तो रोस्ट करके ऊपर डाल दिया। सूजी को मैं ऊपर डाल रहा हूँ, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। ले जी, ये सारी चीजें कंप्लीट हैं, इनको मैं खुले बॉल में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। मिश्री को ग्राइंड करके इसके अंदर आप डालना चाहें तो डाल लें। जो शुगर के पेशेंट हैं वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, ना ही गुड़ का इस्तेमाल करें, ना ही देसी खंड का इस्तेमाल करें, ना शक्कर का इस्तेमाल करें, और चीनी को तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दें। सब चीजों को ग्राइंड करने के बाद एक कदम मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई के अंदर 3 चमचे देसी घी के डाल देंगे। आप कोशिश करें इसमें देसी घी डालें, ये गाय का देसी घी है। गाय का देसी घी कतई नुकसान नहीं देता। लेकिन सब चीजों को अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद और ग्राइंड करने के बाद मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह, है ना चस्के, ये खाएंगे इंशाल्लाह ताला ताकतें आ जाएंगी, कुव्वतें आ जाएंगी। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हल्का सा पकाएंगे। आप इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। हड्डियों को ताकत देने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, दिलो दिमाग को ताकत देने वाली,
ऑस्टियोपोरोसिस के अमल को स्लो डाउन करने वाली, बुढ़ापे को रोकने वाली, स्किन को जवान करने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, दिमाग की सलाहियत को बढ़ाने वाली, हाफजा स्ट्रॉन्ग करने वाली, बुनाई को स्ट्रॉन्ग करने वाली जबरदस्त किस्म की हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। आप सुबह नाश्ते के दौरान सिर्फ 1 चमचा यूज करें और फिर इसकी ताकत देखें। कमाल की ताकत है। आपने एक जार लेना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। आपने इसको एयर टाइट करके रख देना है। ये इंशाल्लाह ताला 6 माह तक, साल तक खराब नहीं होगा। ये नुस्खा बहुत ही ताकतवर है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी एफर्ट आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।